हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आई क्यू। सो आज जिस टॉपिक पर हम डिस्कशन करेंगे वो है पेंट ब्रशेस द बिगेस्ट थ्रेट टू मोंगूस। ये जो नेवले हैं या मोंगूस हैं उनके लिए ये जो पेंट ब्रशेस हैं ये एक बहुत बड़ा खतरा साबित हो रही हैं। ये ऐसा क्यों हो रहा है इस पर हम डिस्कशन करेंगे। दिस वीडियो इज़ प्रेजेंटेड बाय मी, माय नेम इज़ सौरभ पांडे। इस लेक्चर का पीपीटी आप मेरे फेसबुक पेज से डाउनलोड कर सकते हैं। माई आई डी सौरभ पांडे 009। ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अभी हाल ही में कुछ आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं और उसमें यह हाईलाइट किया गया कि सितंबर 30 को बहुत सारे जो ऑफिसर्स हैं वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो के और उत्तर प्रदेश के जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के, उन्होंने रेड की कुछ घरों में और फैक्ट्रीज़ में। ये जो सिरकोट जो विलेज है वहाँ पे, जो कि लोकेटेड है बिजनौर डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में, और उन्होंने वहाँ पे 155 किलोग्राम का रॉ मंगूस हेयर, कहने का मतलब है कि जो ये हेयर हैं मंगूस की जो बॉडी के ऊपर होते हैं वो लगभग 155 किलोग्राम बरामद किए, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। साथ में 56,000 ब्रशेस भी बरामद की। अब इतने लार्ज अमाउंट में मंगूस हेयर बरामद किया गया है तो ये एस्टिमेटेड है कि इतना जैसे 155 केजी जो रॉ मंगूस हेयर है इसको बनाने के लिए लगभग 3,000 जो ये मंगूस है उनको मारा गया होगा और उसके बाद इतना जो हेयर है उसको कलेक्ट किया गया होगा। तो मंगूस की बात करें तो हम सभी जानते हैं मंगूस के बारे में, जैसे इस पिक्चर में भी आप देख सकते हैं मंगूस को। और अगर बात करें तो ये कार्निवोरस है, मतलब ये एक तरीके से जो मांस है, फ्लैश है, उसको खाता है। साथ में ये मैमल है, मतलब ये बच्चे को जन्म देता है। अगेन इसकी लॉन्ग बॉडी होती है, टेल होती है। कुछ फैक्ट्स हैं जो इतने इंपॉर्टेंट नहीं हैं। और जो फॉरेस्ट एरिया है, फार्म एरिया है या गांव के जो एरियाज़ हैं वहाँ पे आपको मंगूस देखने को मिल जाएंगे। अगर बात करें तो 6 डिफरेंट स्पीसीज़ हैं मंगूस की इंडिया में। पहली कौन सी है? इंडियन ग्रे मंगूस, स्मॉल इंडियन मंगूस, ये रड्डी मंगूस, क्रैब ईटिंग मंगूस, स्ट्राइप नेक्ड मंगूस और जो है लास्ट में ब्राउन मंगूस। तो जो ये इंडियन ग्रे मंगूस है ये काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है और इसी का ज़्यादातर शिकार भी होता है। तो ये फैक्ट थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन सी स्पीसीज़ पाई जाती हैं मंगूस की भारत में और सबसे ज़्यादा कौन सी स्पीसीज़ पाई जाती है। कई प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। अगर यूपीएससी की बात करें तो इससे रिलेटेड प्रीलिम्स में प्रश्न पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सी जो स्पीसीज़ हैं वो पाई जाती हैं भारत में मंगूस की। और आपके पास ऑप्शन 1 2 3 4 5 6 जो होगा और उस आपको पता होना चाहिए कि इनमें से कौन सी पाई जाती है और कौन सी पाई नहीं जाती है। तो प्रश्न बन सकता है। अगर बात करें कि कुछ ऐसी ट्रेडिशनल कम्युनिटीज़ हैं जो कि सालों से इनका शिकार कर रही हैं, जैसे फॉर एग्जांपल नारी क्रोस इन तमिलनाडु, हक्की पक्की इन कर्नाटका, गौंड्स इन आंध्रा एंड कर्नाटका, गुलियास और सेपेरास एंड नाथ इन सेंट्रल एंड नदर्न इंडिया। तो ये कुछ ऐसी कम्युनिटीज़ हैं जो कि मंगूस की हंटिंग कर रही हैं। अब होता क्या है कि ये जो हंटर्स हैं ये मंगूस की हंटिंग करते हैं और जो ये सारा कार्य है हेयर निकालने का ये भी इनके द्वारा किया जाता है। और फिर क्या है, बीच में एक इंटरमीडिएटर होता है, वो क्या करता है, वो हेयर लगभग जो है हेयर्स और ये सारी चीज़ें, ब्रशेस, ये सारे इनसे कलेक्ट करेगा और फिर उसको सप्लाई करता है जो भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उसको। बहुत सारी छोटी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं जो कि ऐसे ब्रशेस का उत्पादन करती हैं और उन्हीं के लिए इन हेयर्स का उपयोग किया जाता है। तो कहने का ये मतलब है कि एक बहुत ही इस्टेब्लिश्ड लिंक बना हुआ है, एक सप्लाई चेन बना हुआ है जिसमें हंटर्स भी हैं, साथ में आपके पास इंटरमीडिएटरीज भी हैं जिसे हम बिचौले कह सकते हैं, और फिर आपके पास जो ऐसी छोटी फैक्ट्रीज़ हैं जहाँ पे ये जो पेंट ब्रशेस है उसका उत्पादन होता है इन हेयर्स का उपयोग करके। अगर बात करें तो इस प्रकार से ये जैसे इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि ये नेवले के जो हेयर्स हैं वो हैं। अब ये जो हेयर्स हैं इनका उपयोग किया जाता है इन ब्रशेस को बनाने के लिए, जैसे इस पिक्चर में भी देख सकते हैं। तो ये जो हेयर्स हैं इनका उपयोग करके ये जो ब्रशेस हैं, पेंट ब्रशेस हैं, उसको बनाया गया है। अब कहने का ये मतलब है कि ये जो मंगूस हैं ये मंगूस को प्रोटेक्ट किया गया है अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 और किस शेड्यूल के अंदर? शेड्यूल 2। अब क्या है कि आपके पास 6 शेड्यूल हैं अंडर दिस एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के 6 शेड्यूल हैं। 6 में से
दूसरा जो शेड्यूल है उसमें मंगूस को रखा गया है। अब ये जो अलग अलग शेड्यूल 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये जो शेड्यूल्स हैं इनमें अलग अलग डिग्री की प्रोटेक्शन प्रोवाइड की गई है अलग अलग स्पीसीज़ को। अगर कोई भी स्पीसीज़ को शेड्यूल 1 या 2 में डाला जाता है, इसका ये मतलब हुआ कि उस स्पीसीज़ को एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन प्रोवाइडेड है। जैसे अगर कोई भी अगर मंगूस को मारता है तो उसे लगभग 7 साल की सज़ा हो सकती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये काफ़ी बड़ा क्राइम है। जैसे कई बार ये वर्ड यूज़ होता है वाइल्ड लाइफ क्राइम। वाइल्ड लाइफ क्राइम का ये सिंपल सा मतलब हुआ कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट या वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड जो अलग अलग लॉज हैं, अगर उसको कोई ब्रेक करता है तो किसके अंदर आएगा? वाइल्ड लाइफ क्राइम के अंदर आता है। अब दूसरा पॉइंट ये है कि ये जो मंगूस है ये अगेन प्रोटेक्टेड है बाय कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा, जिसे शॉर्ट में हम साइट्स भी कहते हैं। यहाँ एंडेंजर्ड स्पीसीज़ है या फिर वनरेबल स्पीसीज़ है या क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज़ है, ये कैटेगराइजेशन किसके द्वारा किया जाता है? IUCN के द्वारा, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, जो कि अगेन एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है और इंटरनेशनल NGO है ये, और ये कैटेगराइज करती है, अपनी रेड लिस्ट जारी करती है और उसमें जो स्पीसीज़ हैं उनको एंडेंजर्ड, क्रिटिकली एंडेंजर्ड या वनरेबल इस प्रकार डिक्लेयर करती है। तो ऐसी स्पीसीज़ जिनको एंडेंजर्ड डिक्लेयर किया गया है, मतलब जिनके नंबर काफ़ी कम हो गए हैं और अगर इनके नंबर को कंट्रोल नहीं किया गया, इन द सेंस अगर उनका प्रोटेक्शन नहीं किया गया, तो हो सकता है कि फ्यूचर में वो पूरे तरीके से एक्सटिंक्ट हो जाए। ये स्पीसीज़ मतलब ये स्पीसीज़ एनिमल की भी हो सकती है और ये प्लांट की भी हो सकती है। तो ये जो साइट है ये एक ऐसा कन्वेंशन है, एक ऐसा इंटरनेशनल कन्वेंशन है जिसके तहत ये रोकने का प्रयास किया जाता है कि इन एंडेंजर्ड स्पीसीज़ में ट्रेड ना किया जा सके। जैसे फॉर एग्जांपल अगर इंडिया, जैसे इंडिया भी पार्ट है इस साइट का। अब ये साइट जो कन्वेंशन है ये कब आया, जैसे इन्फोर्स कब हुआ? जुलाई 1, 1975 को एनफोर्स किया गया इस कन्वेंशन को, और इंडिया भी इस कन्वेंशन का पार्ट है। तो इस वजह से इंडिया और दूसरी जो कंट्रीज़ जो कि इस कन्वेंशन का पार्ट हैं उन्हें इस कन्वेंशन में जो भी प्रोविज़न्स हैं उसको फॉलो करना पड़ेगा, और जो प्रोविज़न्स मेंशन्ड हैं इस कन्वेंशन में वो लीगली बाइंडिंग है। मतलब जो लॉ है इसके तहत, जो प्रोविज़न्स है इसके तहत वो लीगली बाइंडिंग है जो भी कंट्री इसका पार्ट है। इस साइट में, इस कन्वेंशन में मंगूस को भी रखा गया है। इसका ये मतलब हुआ कि मंगूस का ट्रेड नहीं किया जा सकता कंट्रीज़ के बीच में। मतलब जो ये एंडेंजर्ड स्पीसीज़ है इसका भी ट्रेड नहीं किया जा सकता। जैसे फॉर एग्जांपल टाइगर का भी नहीं किया जा सकता, या कई सारी जो डियर्स हैं उनका नहीं किया जा सकता, और भी दूसरे एनिमल्स हैं जैसे राइनासोरस है उसका नहीं किया जा सकता। तो ऐसी बहुत सारी ऐसी स्पीसीज़ हैं जो कि एंडेंजर्ड हैं, ऑलमोस्ट जो एंडेंजर्ड हैं उनका ट्रेड नहीं किया जा सकता। और जो कंट्रीज़ हैं जो कि इसका पार्ट है, साइट का जो पार्ट है, उनके बीच में इंफॉर्मेशन शेयरिंग होती है। जैसे अगर कहीं ट्रेड हो भी रहा है तो जहाँ से ट्रेड हो रहा है और जो भी बीच में जो कंट्रीज़ आ रही हैं उनके बीच, सबके बीच जो है इंफॉर्मेशन शेयरिंग होगी, जिससे कि ये जो ट्रेड है इसको रोका जा सके और ये जो सप्लाई है उसको भी ब्रेक किया जा सके। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम ये कह सकते हैं कि मंगूस को भी काफ़ी प्रोटेक्शन मिला हुआ है अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, और दूसरा जो है ये साइट जो कन्वेंशन है उसके तहत। अब देखने को ये मिल रहा है कि भले ही इतना ज़्यादा प्रोटेक्शन मिला है, लेकिन फिर भी अगर डोमेस्टिक लेवल पे ही देखें, मतलब इंडिया में ही अगर हम देखें, तो क्या देखने को मिल रहा है कि जो कुछ मार्केट्स हैं, जो छोटी छोटी शॉप्स हैं जहाँ पे ये जो ब्रशेस हैं, पेंट ब्रशेस हैं जहाँ मिलती हैं, वो सारी जो पेंट ब्रशेस हैं वो बनी हुई हैं मंगूस हेयर की। तो ये हम कह सकते हैं कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वो ढंग से इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है, या तो करप्शन इशू है या जो भी दूसरा रीज़न हो, और साथ में साइट्स जो है वो भी पूरे तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। अब ये भी है कि अगर ब्रश को बनाना है ना, तो इसके लिए जो हेयर्स का उपयोग, मंगूस के जो हेयर्स का उपयोग हो रहा है उसकी जगह दूसरे अल्टरनेटिव का उपयोग किया जा सकता है, जो सिंथेटिक है या प्लास्टिक के हेयर्स बना के उसको उपयोग में लाया जा सकता है। लेकिन जो आर्टिस्ट हैं उनका ये मानना है कि ये जो मंगूस हेयर है ये काफ़ी उपयोगी है और ये काफ़ी इफेक्टिव
इफ़ेक्टिव है क्योंकि एक तो ये फिनिशिंग बहुत अच्छा देता है और साथ में इसकी ज़्यादा कैपेसिटी है टू एब्जॉर्ब पेंट। तो उनका ये कहना है इस वजह से वो इस ब्रश का उपयोग करते हैं। दूसरा ये भी पॉइंट है कि कई सारे जो आर्टिस्ट हैं वो अवेयर हैं कि क्योंकि ये ब्रश मंगूस के हेयर की बनी हुई है इसलिए इसका उपयोग ना किया जाए, इसको परचेस ना किया जाए, ऐसा भी है। लेकिन कई सारे जो आर्टिस्ट हैं वो अपने आर्ट को और निखारने के लिए इन ब्रशेस का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि जो आर्टिस्ट ऐसा कर रहे हैं, मतलब मंगूस के हेयर की बनी हुई ब्रशेस का उपयोग कर रहे हैं, उन्हें अपने आप को थोड़ा सा काइंड ऑफ अवेयर करना चाहिए क्योंकि उनके इस अप्रोच की वजह से ही या उनके इस सोच की वजह से ही हम ये कह सकते हैं कि मार्केट क्रिएट हो रहा है ऐसी ब्रशेस का जो कि मंगूस के हेयर की बनी हुई है। तो अगर मार्केट में डिमांड होगी तो फिर सप्लाई होगी। अगर सारे आर्टिस्ट ये मतलब डिसाइड कर लें कि उन्हें ऐसी ब्रश बाय नहीं करना है तो मार्केट से डिमांड खत्म हो जाएगी, तो सप्लाई भी खत्म हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल जो ये मंगूस है इसका जो ये हेयर है वो लगभग 1 kg जो ये हेयर है इसका कॉस्ट लगभग जो हंटर्स होते हैं उनको 3000 से 5000 के आसपास मिलता है। तो उन्हें ऐसा लगता है कि ये छोटा सा मंगूस है, इसको मार के अगर इतना पैसा उनको मिल रहा है तो ये इजीली करेंगे और पैसा भी इजीली आ रहा है, तो ये इस चीज़ को प्रैक्टिस भी कंटिन्यूसली करते जा रहे हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अर्ली 21st सेंचुरी में मतलब जो 2001-2 के टाइम पे ये जो इलीगल ट्रेड था मंगूस के हेयर का वो सामने आया। इस वजह से क्या है कि जो बड़ी कंपनीज़ हैं जो कि इन पेंट ब्रशेस को बनाती हैं उन्होंने क्या किया, मंगूस के हेयर्स का उपयोग करना उन्होंने कम कर दिया। लेकिन अभी भी कई सारी जो छोटी फैक्ट्रीज़ हैं वो मंगूस के हेयर का उपयोग करती हैं ब्रशेस बनाने के लिए। अब अगर हम मंगूस के हेयर की बात करें तो इसका जो डिमांड है वो इंटरनेशनल मार्केट से ज़्यादा डोमेस्टिक मार्केट में काफ़ी है। तो इस वजह से जो सप्लाई चेन बनी हुई है मंगूस हेयर की और फिर वो फैक्ट्रीज़ में जा रही है और फिर वो कंज्यूमर तक जा रही है, तो ये जो सप्लाई चेन पूरी बनी हुई है ये डोमेस्टिक मार्केट में मतलब भारत के ही मार्केट में काफ़ी वेल एस्टेब्लिश्ड है। अब ट्रैफिक इंडिया ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि ट्रैफिक क्या है। तो ट्रैफिक एक ऐसा नेटवर्क है जो कि वाइल्ड लाइफ ट्रेड को मॉनिटर करता है। ये एक एनजीओ ही है जो कि काइंड ऑफ पार्ट है वर्ल्ड वाइड फंड का। अब क्या हुआ था कि इसकी स्थापना 1976 को हुई थी, 1976 को हुई थी। वर्ल्ड वाइड फंड और IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर इनके अलायंस से इसकी स्थापना हुई थी और ये जो है वाइल्ड लाइफ ट्रेड को पूरे तरीके से मॉनिटर करता है। अब ये भी एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब ये गवर्नमेंट का पार्ट नहीं है। और दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि 1991 में ट्रैफिक इंडिया की स्थापना हुई और वर्ल्ड वाइड फंड के विदिन भारत में वर्ल्ड वाइड फंड इंडिया के विधिन ट्रैफिक इंडिया कार्य करता है। तो इसके हिसाब से जो ये कह रहा है वो ये कह रहा है कि 50 जो एनिमल्स हैं मतलब 50 मंगूस को मार के 1 किलोग्राम जो हेयर है वो बनाया जाता है, जो कि काफ़ी हम कह सकते हैं कि काफ़ी दुखद है क्योंकि 50 एनिमल्स को मारा जा रहा है और यहाँ पे लगभग 156 किलोग्राम के आसपास जो हेयर्स हैं मंगूस के जो हेयर्स हैं वो मिले हैं, उसको जब्त किया गया है। और कहने का मतलब है कि लगभग 3000 के आसपास जो मंगूस है उन्हें मारा गया है। हर एक मंगूस से लगभग 40 ग्राम हेयर्स निकलते हैं और उसमें से भी सिर्फ 20 ग्राम हेयर्स का ही उपयोग किया जा सकता है ब्रश बनाने के लिए। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर ये ट्रेड चलता रहा इसी प्रकार से जो ब्रशेस हैं पेंट ब्रशेस हैं अगर वो बनती रही मंगूस के हेयर की तो धीरे धीरे अगेन जो मंगूस है वो अभी एंडेंजर से एक्सटिंक्ट हो जाएगा। और हो सकता है कि जो कहानी बड़े बुजुर्ग सुनाते थे कि अगेन हमने भी सुनी है कई बार सांप और नेवले की लड़ाई, तो वो सिर्फ कहानी में ही नेवले का विवरण हो या उसका एक्सप्लेनेशन हो, असल में हम शायद जो नेवला है या जो मंगूस है उसे ना देख पाए। तो ऐसी सिचुएशन ना आए इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है उसको ढंग से इम्प्लीमेंट किया जाए। जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उसे भी अपने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको काफ़ी सीरियस लेना चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट है जो आर्टिस्ट हैं अगर वो सच में आर्टिस्ट हैं तो उन्हें फिर प्रयास करना चाहिए कि ऐसे ब्रश का उपयोग करें जो कि अगेन सिंथेटिक हेयर की बनी हुई और वो उसी से
प्रयास करें कि अपनी जो आर्ट है उसमें निखार लाएं, ना कि मंगूस के हेयर से बने हुए ब्रश का उपयोग करके अपने आर्ट को अच्छा करने का प्रयास करें। अगर वो आर्टिस्ट हैं तो उन्हें ये कदम उठाना चाहिए। अगर ये कदम वो उठाते हैं तो अपने आप जो डिमांड है इन ब्रशेस की वो कम होगी। जब डिमांड कम होगी तो अपने आप जो मार्केट में ये जो सप्लाई चेन है ये पूरी तरीके से टूट सकती है। सो अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो अगेन ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है अंडर सेक्शन जीएस पेपर 3 अंडर सेक्शन एनवायरनमेंट। सो आई होप ये वीडियो लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।